Maithan Steel. नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नवादा में एक झोला छाप डॉक्टर ने जच्चा बच्चे की जान ले ली। दोनों की मौत के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक छोड़कर फरार। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। पटना के चांदमारी रोड गली में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने का मामला, दोस्त ने की थी हत्या। खगड़िया के सकरोहर गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लग गई भीषण आग, हजारों का नुकसान। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लेकिन सदर अस्पताल में पीएम केयर से बना ऑक्सीजन प्लांट नहीं कर रहा काम। दानापुर में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास इस भीषण ठंड में बचने के लिए गर्म चादर तक नहीं, अलाव के सहारे वे ठंड से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू के नावाडीह में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखा। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहमे। 8 साल बाद हुए बीएसएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप, अभ्यर्थियों ने एग्जाम रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की। बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, जांच के बाद सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द करने की कही बात। बीएसएससी परीक्षा के बाद आरा स्टेशन पर अभ्यर्थियों की दिखी भीड़। यहां परीक्षा देने पहुंचे थे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के छात्र। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 26 से 31 दिसंबर तक बिहार के सभी सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। मोतिहारी में ईंट भट्टे का चिमनी ब्लास्ट, अब तक निकाले गए 8 शव। गोपालगंज में भी अब ईंट भट्टे का चिमनी ब्लास्ट, मुंशी की मौत, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। हाजीपुर में स्वर्ण कारोबारी से 250 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। उत्तरी सिक्किम में बड़ा हादसा, सीना का ट्रक खाई में गिरा, हादसे में 16 जवान शहीद। सारण पुलिस ने किया शराबकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा, मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर को किया गिरफ्तार। रोहतास के विक्रमगंज में 3 महीने पहले एसिड अटैक में जख्मी बच्ची की मौत। पूर्णिया के तारानगर में पति पत्नी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी विनोद उर्फ बिंदु महतो को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में मीटर में खराबी ठीक करवाने की लगाई गुहार, नवीनगर के बिजली विभाग के एसडीओ गौतम कुमार ने किया बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला शिक्षिका से छीना 1.5 लाख रुपए। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन का निकला सिलीगुड़ी में गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट गुड्डू, सेना मुख्यालय से सूचनाओं को पाकिस्तान देने के आरोप में हुआ है गिरफ्तार। बक्सर में परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़। हाजीपुर के बाग दुल्हन झाड़ी में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, युवक की मां ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के दरियापुर पंचायत के मंदिर टोला में धान की टाल में लगी आग, हजारों रुपए मूल्य के अनाज और पुआल जलकर राख। नालंदा के जगदीशपुर तियारी गांव में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, 9 माह पहले हुई थी शादी। बेगूसराय में आवारा कुत्तों पर प्रशासन का डंडा, 5 कुत्तों को मार गिराया गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शराब के अवैध अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की, शराब की भट्टे को किया गया ध्वस्त। झारखंड विधानसभा परिसर में हुआ हादसा, कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी की कार को जिप्सी ने मारी टक्कर। गुमला के पूसो गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में सीबीआई की होगी एंट्री, आयोग के बयान पर सीबीआई के पास जा सकता है केस। बोकारो में चोरी का ट्रेलर बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पाकुड़ में अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी, डीसी ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए 20 ट्रैक्टर को जब्त किया। किशनगंज के इंडो नेपाल सीमा पर गश्ती के दौरान एसएसबी जवान को मिली सफलता, 150 बोतल शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। मुंगेर में दहेज में कार नहीं देने पर ससुराल वालों ने महिला की पिटाई कर घर से निकाला, पीड़ित की शिकायत पर महिला थाने में पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। बेगूसराय के एसपी ने सभी एसडीपीओ और एसएचओ के साथ की बैठक, गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों के संबंध में जानकारी हासिल करने के दिए निर्देश। खगड़िया के डुमरिया बुजुर्ग गांव में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को बाइक सवार ने मारा ठोकर। सिवान में एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर हमले का आरोपी चवन्नी सिंह गिरफ्तार।
कैमूर में सूर्यपुरा पुल के पास उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों किया गिरफ्तार। बगहा में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से निकाली गई रैली। औरंगाबाद में एक मजदूर की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गोपालगंज के नवादा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। हजारीबाग के पंडवा पुल पर अचानक मोपेड में आग लगने से मची अफरा तफरी। मुंगेर डीएम के निर्देश पर जिला पुलिस, रेल पुलिस और उत्पाद विभाग ने जब्त की शराब को नष्ट किया गया। बांका में जब्त देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया गया नष्ट। बेतिया व्यवहार न्यायालय में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में हुई सुनवाई। आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना। जमुई में 17 दिसंबर को दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, नामजद अभियुक्त मनीष मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न, अंतिम दिन विपक्ष पर बरसे सीएम, झारखंड की जनता को ठगने का लगाया आरोप। अंतिम दिन बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और एनआरसी का उठाया मुद्दा, सत्ता पक्ष ने की गठबंधन सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ। पूर्वी सिंहभूम के गुहियापाल निवासी 70 वर्षीय निवेदिता दंडपात को खाट पर ढोकर ले जाया गया बैंक में मिले पेंशन के 3000 रुपए। रांची के पिठौरिया और ठाकुर गांव पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधी सोशल मीडिया पर हथियार की तस्वीर वायरल करके फैला रहे थे दहशत। दरभंगा में जियाउर रहमान हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस ने कब्र खोदकर शव को निकाला बाहर। जियाउर रहमान की गोली मारकर हुई थी हत्या। समस्तीपुर में बंदर का उत्पात, शरारती बंदर थाना के ओडी पदाधिकारी के घर पर जमाया कब्जा। जहानाबाद गया सड़क मार्ग पर ऑटो और बाइक में टक्कर, एक व्यक्ति हुआ जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर फेलिक्स टोप्पो से मुलाकात की, क्रिसमस पर्व की बधाई दी। रामगढ़ के सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना के विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोयला नहीं देने पर न्यू बिरसा परियोजना का उत्पादन ठप करने की धमकी दी। प्रकाश पर्व को लेकर रेल एसपी ने की महत्वपूर्ण बैठक, सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पुलिस जवानों की तैनाती पर की गई गंभीर चर्चा। नए साल में जनता के बीच फिर जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने दी है जानकारी। नीतीश कुमार की यात्रा पर जीवेश मिश्रा ने साधा निशाना, कहा उन्होंने पाप किया है, उसके लिए कांवड़ यात्रा करना ठीक रहेगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के दौरे पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार पार्टी के अंदर कर ले सुधार, फिर करे समाज सुधार। पटना में राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक, तेजस्वी यादव ने विधायकों को दिए सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर साधा निशाना, कहा यदि लगता है डर तो फौरन चले जाएं पाकिस्तान। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा ऐसे लोग कभी भी भारत के नहीं हो सकते। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया समर्थन, कहा देश में हर तरफ है नफरत का माहौल। दिल्ली में बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से की मुलाकात, सारण में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सौंपा ज्ञापन। गोपालगंज में बीजेपी ने पोल खोल हल्ला बोल के तहत किया महाधरना का आयोजन, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर साधा जमकर निशाना। बाढ़ में स्वामी श्रद्धानंद जी के 96वें बलिदान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन, पूरे बिहार से आर्य समाज के पदाधिकारी रहे मौजूद। नवादा व्यवहार न्यायालय में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को दिया गया ट्राईसाइकिल, कई जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा गया ई श्रम कार्ड। खगड़िया नगर परिषद के पूर्व सभापति ने अपने कार्यकाल में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा दिया, कहा उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए के राजस्व की हुई बढ़ोतरी। सासाराम के डिहरी के डालमिया नगर स्थित खेल मैदान में महिला फुटबॉल मैच का किया गया आयोजन, बिहार की टीम ने 2-0 से झारखंड पर जीत दर्ज की। मधेपुरा में विभिन्न महिला संगठनों ने शराबबंदी के पक्ष में निकाला प्रतिरोध मार्च, मंत्री लेसी सिंह ने किया मार्च का नेतृत्व। अररिया को नए वर्ष में मिलेगा 2 तोहफा, फारबिसगंज सहरसा रेलखंड और इंडो नेपाल रेल परिचालन होगा शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लेकिन लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में धूल फांक रहा ऑक्सीजन गैस प्लांट।
कटिहार बगुआ बारी गांव मोहल्ले के लोगों ने फुटओवर ब्रिज की मांग को लेकर किया जमकर प्रदर्शन। एनएफ रेल मंडल के जीएम के सामने रखी मांग। मधुबनी के नवानी में पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का लगा आरोप, ग्रामीणों ने रोका निर्माण कार्य। औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, तरारी पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। अरवल के उसरी पंचायत में कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीएम से की लिखित शिकायत। पाकुड़ में फ्री फायर गेम की लत में एक लड़के ने मां के अकाउंट से निकाला 90,000 से अधिक रुपए, बच्चे को गेम खेलने की लगी थी बुरी लत। बोकारो में गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस सप्ताह। जमशेदपुर के मानगो में अवैध खतियानी जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर बनाया पार्क, स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। गिरिडीह के चेरवा से डाबर मोड़ तक सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता, ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। सिमडेगा पहुंची शिक्षा अवर सचिव, विभिन्न स्कूलों और लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में फिर भड़का आक्रोश, पीसीसी अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर धरना पर बैठे असंतुष्ट नेता। अरवल में गांधी जी की प्रतिमा एक कमरे में कैद, 1975 में स्थापित की गई थी प्रतिमा, सीएम से की गई लिखित शिकायत। मधेपुरा के किसान खाद के लिए परेशान, यूरिया की मांग को लेकर किसानों ने मुरलीगंज मुख्य बाजार के एनएच 107 को किया जाम। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा सुशासन सप्ताह। रामगढ़ के बलकुदरा खुली खदान में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का किया गया आयोजन, अधिकारियों ने खदान में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने का दिया निर्देश। गोड्डा के बसंतराय के खेत में मिला पैरू दास का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड की तैयारियों के बारे में बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, कोविड से लड़ने के लिए झारखंड तैयार। पलामू हुसैनाबाद में फुटबॉल खेलने उतरे बाईचुंग भूटिया, कहा झारखंड में फुटबॉल की अपार संभावनाएं। साहिबगंज में रविका को इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी, खेल असेंबली पहाड़िया महासभा की न्याय यात्रा, परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग। धनबाद में सोनोत संताल समाज का विरोध प्रदर्शन, जाम के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, घंटों ट्रैफिक में अटकी रही एम्बुलेंस और स्कूल बसें। धनबाद में विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित जीवन ज्योति स्कूल में क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम आयोजन, क्रिसमस के गीतों पर जमकर झूमे बच्चे। दुमका के जामा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश सम्मेलन का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ की नारेबाजी। कोडरमा के गांधी चौक के पास बीच बाजार पानी टैंकर पलटा, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार। दुमका में गुड गवर्नेंस वर्कशॉप का किया गया आयोजन, शिकायतों के निष्पादन को लेकर की गई चर्चा। लोहरदगा के स्कूलों में क्रिसमस को लेकर गैदरिंग का आयोजन, छात्रों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर सिटी एसडीओ और सिटी एसपी ने तमाम थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। जमुई के संगथू गांव के दर्जनों लोगों ने समाहरणालय पहुंचकर पुलिसिया कार्रवाई का किया विरोध। खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान, 22 लोगों को किया गिरफ्तार। कोरोना को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। धनबाद में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की अपील। खगड़िया में खाद्य कालाबाजारी रोकने सहित 8 सूत्री मांग को लेकर किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग। सर्किल इंस्पेक्टर ने रफीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा में लाल फीताशाही पर लाल हुई कांग्रेस, विधायक अंबा प्रसाद और नेहा तिर्की का आरोप, विधायकों की बात नहीं सुनते अफसर। मुजफ्फरपुर में राम वृक्ष बेनीपुरी की जयंती पर उनके गांव में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रतिमा का किया अनावरण, स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था अहम योगदान। पूर्णिया के जलालगढ़ स्टेशन पहुंचे एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक, स्टेशन से कोयले का रैक हटाने की मांग को लेकर जीएम का किया घेराव। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हार्डकोर नक्सली श्रीकोड़ा को किया गिरफ्तार, पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में मिली कामयाबी। दुमका में नक्सली वारदात में शामिल 5 नक्सलियों को सबूत के अभाव में दुमका कोर्ट ने किया बरी।
दानापुर के जानीपुर में युवक ने अपने होने वाली भाभी से किया रेप, फिर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। भोजपुर में लगे देश विरोधी नारे, मैच जीतने के बाद ट्रॉफी लेकर युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। भागलपुर के नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, मोहम्मद इकबाल अंसारी के घर में चल रही थी फैक्ट्री। गोपालगंज के कटैया में पुलिस पिकेट के पास खड़ी बोलेरो पर बदमाशों ने बम से किया हमला, हमले में बोलेरो क्षतिग्रस्त। छपरा के मशरक में हुई जहरीली शराब कांड मामले को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय को आया बयान, जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा शराब के निर्माण में दूसरे केमिकल का हुआ है इस्तेमाल। पूर्णिया के फातिमा हॉस्पिटल में आयकर विभाग की छापेमारी, हॉस्पिटल के मालिक के पास से जमीन के कई दस्तावेज, गहने और रुपए जब्त। पाकुड़ के आलूबेड़ा गांव में डकैती का मामला, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक के दौरान छात्र संगठन ने किया हंगामा, छात्रों की कई मांग को लेकर गेट पर किया प्रदर्शन। दरभंगा में ठंड और कुहासे की वजह से सभी उड़ानों को किया गया रद्द, कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ान संभव नहीं। वैशाली के महनार में घर का दरवाजा तोड़कर 1,75,000 रुपए कैश की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वैशाली के भगवानपुर एलएन कॉलेज के पास से 3 बाइक सवार शराब के साथ गिरफ्तार। नवादा के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई, 50 लीटर शराब के साथ 9 महिला को किया गिरफ्तार। मधुबनी में बेलवार गांव में अज्ञात युवती का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के भवानीपुर में ट्रक पर लोड शराब बरामद, शराब रखने के लिए ट्रक में बनाया गया था बॉक्स। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कई जगहों पर की छापेमारी। सिवान के हसनपुरा में किराना दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। मधेपुरा के मुरलीगंज में 10 दुकानों में लगी आग से दुकानदारों को हुआ लाखों का नुकसान। गोपालगंज के विधवा दुबौली गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के पास 2 बाइकों में टक्कर, हादसे में महिला समेत 4 लोग जख्मी। गुमला के विशनपुर पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। गोड्डा के कुसुम घाटी गांव में खाना बनाने के दौरान घर में लग गई आग। गोड्डा के कुमरडीह गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पलटी। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ की ताबड़तोड़ छापेमारी। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। सीतामढ़ी के नगर पुलिस ने कई प्रचार वाहन को किया जब्त, बिना परमिट के चुनाव प्रचार में लगाया गया था वाहन। सरायकेला खरसावां के विद्युत नगर में एक तालाब से अर्धनग्न हालत में 4 साल की बच्ची के मिलने से हड़कंप। गुमला के बड़ाइक मोहल्ला में युवक ने महिला को घर में घुसकर मारी गोली। धनबाद के अवैध तरीके से बालू का हो रहा ढुलाई, एसडीएम ने बिना नंबर के बालू लोड हाईवा को किया जब्त। धनबाद के मेहदा में अपराधियों ने ट्रक की चोरी की, सीसीटीवी में ट्रक लेकर भागने का वीडियो आया सामने। गोड्डा के मजरीहा गांव में आपसीवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट। जमुई के लक्ष्मीपुर में मारपीट के दौरान धारदार हथियार से किया गया हमला। छपरा के खैरा के रामपुर मठिया गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। जमुई के अलीगंज में मुख्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिकंदर मल्लिक गिरफ्तार। गोपालगंज के बलथई चेकपोस्ट के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार। सिवान के दरौंदा में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। गोपालगंज के बरौली पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। छपरा में शराब को लेकर उत्पाद विभाग का अभियान जारी, ड्रोन के जरिए शराब की खेप को किया जा रहा जब्त। लखीसराय के तेतरिया में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। शेखपुरा एक कुसुम्भा गांव में पत्नी को पति ने पीटा, ससुराल से आए लोगों ने पति को भी पीटा। बीएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा, सासाराम के रोहतास महिला महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों से उतरवाया गया जूता मोजा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया में महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में की विशेष पूजा अर्चना। नए डीजीपी के आदेश के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट। चौथा नेशनल बॉयज बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विधिवत समापन। धनबाद के बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल मिला बिजली विभाग के जीएम से। पाकुड़ के जिदातों में क्रिसमस को लेकर कई कार्यक्रम। लोहरदगा पहुंचे शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार। जामताड़ा में लोक शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन। देवघर बाबा मंदिर सुविधा केंद्र में राशन और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन। नवादा में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। आरा सदर अस्पताल में एक शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, कुव्यवस्था की वजह से एक महिला ने खुले में बच्चे को जन्म दिया। रामगढ़ में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का सजा बाजार। पूर्णिया में पिछले 2 दिनों से ठंड का कहर जारी, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम। बोकारो में लगातार तापमान में आ रही गिरावट, ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी।
झारखंड के मौसम में बदलाव, मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर से छाया रहेगा कोहरा। सिवान में खाद्य किल्लत से किसान परेशान। नालंदा के राजगीर में खाद्य किल्लत से किसान परेशान। कोरोना को लेकर जारी अलर्ट के बाद ही बिहार में कोरोना की जांच फिर से शुरू। किशनगंज के बेगाना वार्ड में कई घरों में बांस के सहारे की जारी बिजली की आपूर्ति। अररिया में बीएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा, गर्ल्स हाई स्कूल में परीक्षा अभ्यर्थ हुआ, मंगलसूत्र उतरवाया गया। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अवैध बालू के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। लोहरदगा के बरवा टोली चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शाहरुख खान का पुतला फूंका। मुंगेर के मसूदन स्टेशन पर भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की ठहराव की मांग। सीतामढ़ी नगर निगम के चुनाव में अनोखे तरीके से प्रचार। शेखपुरा सदर अस्पताल में मिशन 60 के तहत कई बदलाव। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट मोड में झारखंड। मैथिली के साहित्यकार अजीत आजाद को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। भागलपुर में बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा को लेकर बनाया गया था कई सेंटर। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार दोहरे शतकीय पारी खेलने के बाद क्रिकेटर ईशान किशन पहली बार अपने घर पटना पहुंचे। जमुई सदर अस्पताल को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने दिया पुरस्कार। जमुई की बरनार नदी से निकलने वाली नहर में 6 साल बाद भी नहीं आया पानी। बिहार में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अभी अस्पतालों में जनरल बेड से लेकर आईसीयू तक तैयार। मधेपुरा के मुरलीगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, लाखों की दवाइयां कचरे में फेंकी मिली। छपरा के रतनपुरा में बंध्याकरण के बाद महिला की मौत। नवादा के गोविंदपुर में रोजगार मेले का आयोजन। बेतिया के नौतन के गहिरी पंचायत में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। हजारीबाग में निजी अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज, पथरी के ऑपरेशन से पहले जांच में मरीज को बताया था एचआईवी पॉजिटिव। धनबाद में अंतिम सांसें गिन रहा तोपचांची का तातरी उप स्वास्थ्य केंद्र। जमशेदपुर के बिरसा नगर में 3 मोबाइल चोर गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पिछड़ा मोर्चा की हुई अहम बैठक। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने उन्हें दी नसीहत, कहा देश में अमन चैन और शांति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। सिद्दीकी के बयान का आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने खुलकर किया समर्थन, कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कुछ भी नहीं कहा गलत। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी नहीं थमा बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कोरोना के नए वेरिएंट से अलर्ट मोड में झारखंड। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम, कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। जहरीली शराब कांड को लेकर संसद भवन परिसर में बिहार के बीजेपी सांसदों ने दिया धरना। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव ने की निंदा, सिद्दीकी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हजारीबाग के बरही में कंटेनर में लगी आग। पश्चिमी सिंहभूम के कुइड़ा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर। गिरिडीह के जमुआ में मघा खुर्द के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। नवादा के पंचेगा गांव में करंट लगने से युवक की मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में स्कॉर्पियो पलटी, हादसे में 2 महिला जख्मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by